साथियों, निश्चित ही मानव की संकल्प शक्ति में अपरिमित सामर्थ्य है। पुस्तक प्रखर प्रतिभा की जननी इच्छा शक्ति, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 23 से मनोबल की संजीवनी के बारे में बताते हैं। संकल्प शक्ति का कल्प वृक्ष। निश्चय ही मानव की संकल्प शक्ति में अपरिमित सामर्थ्य है। घोर प्रतिकूलताओं के बीच भी यदि मनोबल बना रहे तो व्यक्ति उसी के सहारे अपनी नैया पार लगा सकता है। चूंकि यह सामर्थ्य अधिकांश व्यक्तियों में प्रक्षुप्त पड़ी रहती है और दिखाई नहीं देती और उनका उपयोग नहीं करते। ऐसे अनेक घटनाक्रम हैं जिसमें व्यक्ति मरणासन स्थिति में पहुंचकर भी वापस लौट आए, व किसी कारणवश कोई विकलांगता भी रह गई हो तो उस दुर्भाग्य को भी वरदान मान लिया। कुछ ऐसी घटनाएं आपको यहां पढ़कर सुनाएंगे। आइए। न्यू जर्सी अमेरिका का एक ट्रैक्टर चालक एंडी रॉबिन्सन अपनी 19,000 किलोग्राम भारी गाड़ी को लेकर राजमार्ग पर चला जा रहा था। 12 फरवरी 1971 सवेरे की बात है। सामने से आती हुई एक कार फिसली और सड़क पर लुढ़क गई। उसने ट्रैक्टर को रोका भी, बैलेंस सधा नहीं, पर पुल के जंगलों को तोड़कर 12 मीटर नीचे गिरा और गाटरों में फंस गया। उसका सिर बुरी तरह फट गया। खून की धारा बह रही थी और मांस लटक रहा था, तो भी वह घबराया नहीं। किसी प्रकार अपने को संभाला और निकाला। पंजों के सहारे रेंगता हुआ बाहर आया और पास के अस्पताल में ज्यों त्यों करके जा पहुंचा। डॉक्टरों ने अधिक ध्यान न दिया, ज्यों की त्यों मरहम पट्टी करके घर वापस भेज दिया। इतने पर भी उसका दर्द कम न हुआ। साथियों, अस्पताल से फिर बुलावा आया। दोबारा मुआयना हुआ। उसकी पसलियां टूटी मिली। खोपड़ी और कूल्हे की हड्डियों में भी भारी टूट फूट थी। इलाज चलता रहा पर स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता ही गया और वह घर लौट आया। मस्तिष्क की गहराई तक में आघात पहुंचे थे। धीरे धीरे उसकी नेत्र ज्योति चली गई। अब वह क्या करे सोचने लगा। उसे अंधों के स्कूल में भर्ती होना चाहिए। सो उसने स्पर्श लिप के सहारे कुछ पढ़ना लिखना भी सीख लिया। मन बहलने लगा। अब नई मुसीबत खड़ी हुई। दाहिने हाथ ने जवाब दे दिया। उसे लकवा जैसा मार गया। बात यहीं समाप्त नहीं हुई, उसके कान भी बहरे हो गए। अब उसने एक कान में लगने वाली मशीन का प्रबंध किया। इससे बहुत जोर से बोलने पर वह मतलब की बात सुन लेता था। इन परिस्थितियों में घिरा रहने पर भी वह हताश नहीं हुआ। कुशल पूछने वालों से इतना ही कहता, ईश्वर को धन्यवाद है। संसार में अनेक संकटग्रस्तों की अपेक्षा अभी भी मैं अच्छा हूं। बेकार बैठे बैठे क्या करे, काम के बिना चैन न पड़ता था। सो उसने पत्नी के घरेलू काम काज में हाथ बटाना आरंभ कर दिया। इससे पत्नी का समय बचा और वह उतनी देर में कुछ कमा लेने का प्रयत्न करती। सामने पार्क जैसा मैदान था। उसमें घास काटने का कार्य उसने प्राप्त कर लिया। उसके लिए उसने एक तरकीब निकाली। बीच बीच में खूंटा गाड़ा, उसमें रस्सी लपेटी। उसे थामने से यह पता चलता रहता कि कितने घरों में घास काट रही है, कितने घेरे में घास काट रही है, ये उसे पता रहता था। उसके लिए उसने एक तरकीब निकाली।
बीच बीच में घूंटा गाड़ा, उसमें रस्सी लपेटी, उसे थामने से यह पता चलता रहता था कि कितने घेरे में वह घास काट रही है। एक घेरा साफ हो जाता तो रस्सी को कुछ और खोलकर घेरा बढ़ा लेता और उसमें घास काटने लगता। इसी प्रकार पूरे पार्क की घास मशीन से काटने का अभ्यास हो गया। काम में लगे रहने पर व्यर्थ की चिंताओं से बचा रहता और थक जाने पर गहरी नींद सोता। साथियों, अब उसने एक नया शौक अपनाया, चिड़ियों की बोली की नकल करना। इस कारण कितने ही पक्षी उसके पास दौड़ के आते और हाथ रखा भोजन निर्भय होकर खाते। एक अच्छा मनोरंजन हाथ लग गया। एक दिन कोई मुर्गियों से लदा ट्रक पास में उलट गया। उसकी एक घायल मुर्गी रॉबिन्सन के घर में घुस आई। टांगे कट जाने पर वह कुछ दिन में अच्छी हो गई और प्यार दुलार के वातावरण में सहेली बन गई। बिना पैरों के भी किस तरह चला जा सकता है, यह कला सिखाई गई तो मुर्गी ने सीख भी ली। दोनों में खूब पटती। नाम रख दिया टुक टुक। ऐसा ही कुछ वह बोलती थी। दर्द उसके सीने में अभी भी होता रहता था, पर भगवान को यही धन्यवाद देता रहता कि मैं जीवित तो हूं। अचानक आसमान से बिजली गिरी। दिल दहलाने वाली भयंकर गर्जना हुई। चौंधियाने वाले प्रकाश से वह सारा क्षेत्र भर गया। रॉबिन्सन को भयानक झटका लगा। वह धड़ाम से गिरा और बेहोश हो गया। आधा घंटे में होश आया तो प्यास से गला सूख रहा था, सारा शरीर कांप रहा था। पड़ोसी का घर सामने था, पर उसी में घुस गया और मांग कर कितने ही गिलास पानी पीता चला गया। प्यास अभी भी शांत नहीं हुई। पड़ोसियों ने उसे घर पहुंचा दिया। आश्चर्य है कि उसकी दृष्टि लौट आई। सामने दीवार पर टंगे पोस्टरों को वह पढ़कर सुनाने लगा। पत्नी ने घड़ी का समय बताने को कहा तो उसने देखकर वह भी सही बता दिया। कान में लगने वाली मशीन भी इस झटके में कहीं गिर गई थी, पर अब वह बिना उसके ही सुनने लगा। पत्नी ने सामान्य काल की तरह वार्तालाप करते हुए उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न था। सीने का दर्द भी बंद था और लंगड़ा कर चलने में सहायता करने वाली छड़ी की भी आवश्यकता नहीं रह गई थी। दूसरे दिन रविवार था। वह गिरजाघर बिना किसी सहायता के पत्नी के साथ पहुंचा और सामान्य लोगों की तरह बैठा तो उपस्थित लोगों को आश्चर्य का ठिकाना न रहा। साथियों, चर्चा दूर दूर तक पहुंची। टेलीविजन पर उसने अपना विवरण सुनाया और कहा, मुसीबत के दिनों में मैंने उतना जाना जितना कि पिछली पूरी जिंदगी में भी नहीं सीख पाया था। मैंने कभी भी हिम्मत और उम्मीद नहीं छोड़ी। यह घटना मानव के अपराजेय सामर्थ्य, उसकी संकल्प शक्ति को ही सत्यापित करती है और सिद्ध करती है कि कोई भी व्यक्ति प्रतिकूलताओं से जूझकर परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना सकता है। हांस ह्यूगर एक ट्रैक्टर ड्राइवर था और प्रायः दक्षिण पश्चिम जर्मनी के एक छोटे शहर टेनिनजेन से श्योलिन एल्युमिनियम फैक्ट्री में एसीटोन लाया करता था। वह अपने इस कार्य में इतना दक्ष हो चुका था कि उसे इस काम में कोई डर या भय का एहसास नहीं होता था और इसे भी अपना रूटीन कार्य मानता था। सितंबर 1968 के दिन भी उसने 6000 गैलन एसीटोन युक्त 35 फुट लंबे विशाल टैंकर को लेकर गंतव्य के लिए प्रयाण किया। रास्ते में किसी प्रकार का कोई अशुभ नहीं घटा। श्योलेन पहुंचकर उसने टैंकरों को खाली करना आरंभ किया। 1 घंटे के भीतर 5 टैंकर
ह्यूगर ने सुरक्षित खाली कर लिए। 6वें टैंकर का एसीटोन जब भूमिगत स्टोरेज टैंक में डाल रहा था, तभी अचानक न जाने कैसे उस टैंकर में आग लग गई और उससे 5 फुट लंबी ज्वाला निकलने लगी। इस समय तक 6 बज चुके थे। फैक्ट्री में दिन की प्रथम पाली समाप्त हो चुकी थी। लोग अपनी ड्यूटी पूरी कर बाहर आ रहे थे और नई पाली के कर्मचारी अंदर प्रवेश कर रहे थे। बाहर लोगों का भारी जमघट था। ह्यूगर ने सोचा कि यदि आग होज पाइप के माध्यम से किसी प्रकार स्टोरेज टैंक में पहुंच गई तो क्षण भर में ही पूरी फैक्ट्री और कर्मचारी राख के ढेर में बदल जाएंगे। फैक्ट्री के पास पड़ोस के गांवों को जो हानि उठानी पड़ेगी सो अलग। ज्ञातव्य है कि एसीटोन एक कार्बनिक यौगिक है जो भारी ज्वलनशील होता है। अस्तु उसने निर्णय किया कि इस भयंकर दुर्घटना को वह घटित नहीं होने देगा और अपना प्राणोत्सर्ग करके भी हजारों जानों की रक्षा करेगा। यह सब विचार क्षण मात्र में ही ह्यूगर के दिमाग में कौंध गए। एक पल की भी देरी करना उसने दुर्घटना को आमंत्रण करने जैसा ही समझा। अतः तत्क्षण इस दिशा में क्रियाशील हो गया। धधकती लपटों में उसने हाथ डाला और स्टोरेज टैंक का वाल्व बंद कर दिए। तत्पश्चात उससे जुड़े हौज पाइप को पृथक किया। हौज पाइप के खुलते ही आग का एक फव्वारा फूटा। फव्वारा छूटा और देखते देखते टैंकर के पिछले भाग को बुरी तरह अपने गिरफ्त में ले लिया। ह्यूगर ने अविलंब ट्रक चालू की और धधकते टैंकर को किसी निर्जन सुरक्षित स्थान में छोड़ देने के लिए चल पड़ा। 1.5 घंटे पहले वह जिस रास्ते से आया था उसी से लौट रहा था, किंतु वह इस बात से आश्वस्त था कि उसने शहर का पुल पार कर लिया था, क्योंकि उसके बाद जनसंख्या विरल होती चली गई थी। मगर दूसरे ही क्षण उसकी नज़र टैंकर के पिछले हिस्से पर पड़ी तो वह गहरे शोक में डूब गया। लपटें निरंतर बढ़ती जा रही थीं और अब उसने 10 फुट की ऊंचाई प्राप्त कर ली थी। ह्यूगर ने ट्रक की गति बढ़ा दी। गति बढ़ते ही ज्वाला नीची और चिपटी हो गई। दमकल के आने तक किसी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए उसने गति तेज रखना ही उचित समझा, क्योंकि अभी उसे लगातार बढ़ना था। अब तक उसे कोई ऐसा उपयुक्त स्थान मिल नहीं पाया था जहां वह ट्रक को छोड़ सके। पास पड़ोस के क्षेत्र की आबादी अभी भी घनी थी। कुछ आगे बढ़ा तो एक रेल रोड क्रॉसिंग था जहां से एक ट्रक गुजर रहा था। ह्यूगर का टैंकर उसके पिछले डिब्बे से टकराते टकराते बचा। कुछ और आगे बढ़ा तो शाम की भीड़ से यातायात पूरा जाम था। उसे अप्रत्यक्ष मौत सामने दिखाई पड़ने लगी, क्योंकि क्षण भर के लिए रुकने से आग केबिन में पहुंच सकती थी, मगर वह लाचार था। अब निकलने के सारे रास्ते बंद थे। रोड की एक ओर गहरी खाई थी और दूसरी ओर भीड़ भाड़ युक्त शहर। जाएं तो किधर जाएं। इस वक्त उसे अपने जान से अधिक प्यारी और कीमती सैकड़ों निरीह लोगों की जान लग रही थी। चिंता इसी बात की सता रही थी कि वह इस भयंकर अग्निकांड से जनधन की रक्षा कैसे करे। किंतु इस समय ह्यूगर मजबूर था। व्यवस्था में गाड़ी रोकनी पड़ी। गाड़ी रुकते ही ज्वाला दुर्धस बनी और ह्यूगर को निगलने की हरचंद कोशिश करने लगी, पर ह्यूगर अपने दीमक का सा धैर्य का परिचय देता रहा। इस बीच वह लगातार हॉर्न बजाता रहा। अल्प विराम के बाद मैदानी भाग की ओर जैसी ही भीड़ कुछ छटी, उसने उसी ओर ट्रक दौड़ा दी। गाड़ी मैदानी भाग से होते हुए शहर से दूर देहात की ओर भागने लगी। ह्यूगर अभी भी अपने इस निश्चय पर दृढ़ था कि भले ही इस भाग दौड़ में उसे प्राणों की आहुति देनी पड़े, मगर जनहानि को वह हर हालत में रोकेगा।
और इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह अपनी गाड़ी सड़क पर किसी जनहीन स्थान की तलाश में भगाए जा रहा था। उसके मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध न आया। ट्रक निरंतर दौड़ता जा रहा था, परंतु ह्यूगर को सड़क के किसी और एक ऐसा स्थान नहीं मिल पा रहा था जहां से वह निकलकर किसी मैदानी गांव में प्रवेश कर सके। रोड के दोनों ओर गहरे गड्ढे थे। ऐसी स्थिति में संतुलन का जरा भी बिगड़ना ह्यूगर के लिए मौत का बुलावा हो सकता था। इसी बीच बारिश शुरू हो गई। इससे ह्यूगर की परेशानी और बढ़ गई। हल्का ब्रेक भी उसकी जान खतरे में डाल सकता था, मगर इसकी परवाह किए बिना वह लगातार बढ़ता ही जा रहा था। अभी कोई उपयुक्त स्थान उसे मिल नहीं पाया। अब वह एक ऐसे स्थान से गुजर रहा था जहां ट्रैफिक बहुत विरल, मगर दुर्भाग्य था कि यहां भी उसके पीछे कारों की एक टुकड़ी भागी चली आ रही थी। मानो पुच्छल तारे की पूंछ नमा ह्यूगर के ट्रक से वे सम्मोहित हो खिंचे चले आ रहे हो। इस स्थिति में ट्रक को रोकना अथवा गति कम करना कारों के लिए खतरनाक हो सकता था। अतः वह गाड़ी दौड़ाता ही रहा। 12 मील तक वह उसी गति से बढ़ता रहा। तब जाकर उन कारों से पीछा छूटा। अब तक उसका दाहिना हाथ स्टीयरिंग व्हील को पकड़े पकड़े अकड़ चुका था। बाएं हाथ की उंगलियां हार्न दबाते दबाते सुन्न पड़ चुकी थीं। आगे काम करने से सारे अंग अवयव इनकार कर रहे थे। पसीने से वह तरबतर हुआ जा रहा था। उम्मीदें समाप्त हो गई। वह निराश हो चला। तभी उसे अपनी गाड़ी के दर्पण में नीली रोशनी खुलती बुझती दिखाई पड़ी। 2 फायर ब्रिगेड इंजन उसके पीछे भागे चले आ रहे थे। ह्यूगर की कुछ आशा बनी। दमकलों के इशारे पर उसने गति कम कर दी। एक दमकल ने आगे बढ़कर गाड़ी रोक दी। फलता ह्यूगर को भी ब्रेक लगाना पड़ा। एक झटके से गाड़ी रुकी। वह नीचे कूदा और एसीटोन चिल्लाता हुआ भागा। दमकल सावधान हो गए। उन्होंने अग्निशामक पाउडर और हजारों गैलन पानी की सहायता से 20 मिनट के कठिन संघर्ष के उपरांत उस पर काबू पाया। आग बुझ चुकी थी और रक्त तप्त टैंकर ठंडा हो गया था। ह्यूगर इस अग्नि परीक्षा में सफल रहा, किंतु 1.5 घंटे के इस जीवन मौत के झूले में झूलते हुए उसकी सारी शक्ति चुक चुकी थी। वह बुरी तरह बेहोश हो गया था। तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ दिनों के उपचार के बाद ही वह स्वस्थ हो पाया। साथियों, तो हम आपको पढ़कर सुना रहे थे संकल्प शक्ति का कल्प वृक्ष और मनोबल की संजीवनी। इसी क्रम में आगे पढ़कर सुनाएंगे जिजीविषा की चमत्कारी शक्ति। सुनते रहिए कुछ अच्छा और पढ़ते रहिए कुछ अच्छा। ओम शांति।